प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को शांति और अनुग्रह मिलती रहें। परमेश्वर आपकी गलतियों को आपके लिए चमत्कार में बदलेंगे। इस अध्ययन श्रृंखला के भाग 4 में मैं आपको स्वागत करता हूं। इस भाग में हम गलती की जिम्मेदारी वास्तव में जिम्मेदार लोगों पर ही डालें, इस विषय के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल से समझेंगे। हम जानते हैं कि यह एक इंसानी आदत है कि हम अपनी गलती के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में जब आदम को परमेश्वर ने उसकी गलतियों के विषय में सवाल किया, तब उसने अपनी पत्नी को उसकी गलती के लिए दोषी ठहराया। और जब परमेश्वर ने स्त्री से बात किया, तब स्त्री ने सर्प को दोषी ठहराया। उत्पत्ति 3 अध्याय के 11, 12 और 13 वचन में पवित्र शास्त्र बाइबल में हम इस वृत्तांत को इस प्रकार पढ़ते हैं। परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। मेरे प्रियो, कई बार हम अकेले ही हमारी गलतियों के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। ऐसे संदर्भ में हमें इस बात को समझना है कि हम ना ही दूसरों पर अपनी गलती का जिम्मेदारी सौंपकर बचने की कोशिश करें और ना ही स्वयं गलती का सारी जिम्मेदारी उठाएं, परंतु जो कोई वास्तव में जिम्मेदार है, उनके साथ गलती की जिम्मेदारी को साझा करें। दूसरों के लिए सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से कड़वाहट, नाराजगी और बैर की भावना के लिए हम अपने जीवन को खोल देते हैं और यह हमारे व्यक्तिगत जीवन को तनाव में लेकर जाते हैं। इतना ही नहीं, आप दूसरे व्यक्ति के जीवन की सुधार की मौके को भी उसके द्वारा नष्ट कर देते हैं। जब आप वास्तव में जिम्मेदार लोगों के साथ गलती की जिम्मेदारी को साझा करते हैं, तब आप एक दूसरे से क्षमा करने और मेल बढ़ाने में सफल हो जाता है और इस रीति से आप अपनी गलती को चमत्कार में बदलते हुए देखने पाएंगे। और ऐसा करने के द्वारा आप दूसरों के जीवन में भी एक मौका का कारण बनेगा कि वो भी अपने जीवन को उन गलतियों से सुधार सकें और उन गलतियों से आशीष की ओर वे बढ़ सकें। मेरे प्रियो, हमें इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि हम दूसरों की गलती का दोष खुद ना उठाएं, परंतु उनके साथ उनके दोष को साझा करें और एक दूसरे को क्षमा करें और मेल की भावना को बढ़ाएं और इसके द्वारा हम अपनी गलतियों को परमेश्वर की आशीषों के द्वारा चमत्कार में बदलते हुए देखें और हम औरों के लिए भी एक आशीष का कारण बना रहें। हम अक्सर देखते हैं, जब छोटे बच्चे गलती करते हैं, माता पिता उनको कवर करने की कोशिश करता है। हमें समझना है कि यह उन बच्चों के जीवन के लिए उनकी गलतियों को समझने का और उनकी गलतियों को सुधारने का मौका को नष्ट कर देता है और उनको गलती करने के लिए बढ़ावा के रूप में ये बदल जाता है। लेकिन यदि हम अपने बच्चों की गलतियों को सुधारेंगे, उन्हें डांटेंगे, उन्हें समझाएंगे, उनके साथ उनकी गलती की जिम्मेदारी को साझा करेंगे, तो सच में वो अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे और अपनी गलतियों को सामना करने का एक हिम्मत भी उनके अंदर होगा और उसके द्वारा वे अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। आइए इस अध्ययन के द्वारा, परमेश्वर के वचन की शिक्षा के द्वारा हम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी को औरों के साथ भी साझा करें जो वास्तव में उसके जिम्मेदार हैं
और औरों के जीवन के लिए भी हम आशीष का कारण बन सकें, और इसके द्वारा हम अपनी गलतियों को चमत्कार में बदलते हुए परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाएं। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन को सुधारने के लिए, हमारे जीवन को औरों के लिए एक आशीष का कारण बनने के लिए सहायता करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हमें अनुग्रह दे कि हम अपनी गलतियों को समझ सकें, और जब औरों के साथ जुड़े हुए गलतियां हैं, हम औरों के साथ उनकी जिम्मेदारी को साझा कर सकें, उसके द्वारा एक दूसरे को क्षमा करने, एक दूसरे के बीच में मेल की भावना बढ़ाने, और प्रभु हमारी गलतियों को सुधारते हुए, हमारी गलतियों को चमत्कार में बदलते हुए देखने के लिए हमें सहायता कर। सारे आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू।